नमस्कार। काफी बातों के सिलसिले में फिर से मैं आपके सम्मुख एक बार उपस्थित हो गई हूँ। आज हम इस वीडियो में लाइफ फॉर्मेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम सब तो पत्र लेखन के फॉर्मेट के बारे में जानते हैं और उसको लिखने के विधान के बारे में आज तक बात करते आए। यह लाइफ फॉर्मेट क्या है और लाइफ फॉर्मेट से संबंधित किन विचारों के बारे में हमें सोचना होगा। चलिए आज हम लाइफ फॉर्मेट के संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम जीवन में देखते आए हैं कि जिस स्तर पर हम रहते हैं उस स्तर से आगे आने वाले जीवन के बारे में ज़्यादा हम सपने देखते रहते हैं। हमारे लिए हमारे बुजुर्ग या अध्यापक हमेशा कहा करते थे कि 10वीं कक्षा को तुम्हें बहुत अच्छी तरह से मन लगा कर पढ़ लो तो आने वाला जीवन बहुत सुखमय रहेगा। उसके बाद विद्यार्थी पीयू में प्रवेश करता है, तब कहते हैं बस ये 2 साल तुम्हें मन लगा कर पढ़ना, बाद में तुम्हारा जीवन बिल्कुल सुखमय रहेगा। उसके बाद उसे कहा जाता है कि स्नातक 3 साल या 4 साल इंजीनियरिंग भी सही आपको पढ़ना है, उसके बाद जीवन बेहद खुशी के साथ तो काट सकोगे। ऐसे एक स्तर के बाद एक स्तर उससे कहा जाता है कि आने वाला स्तर तुम्हारे लिए और भी सुखमय रहेगा। शायद इसी उम्मीद के साथ या सपने के साथ हम भी एक आशाशील होकर हम आगे बढ़ाते रहते कदम और सोचते रहते हैं कि इस स्तर को पार करने से आने वाला जीवन मेरे लिए बेहद खुशी देने वाला है। तो यह मेरे लिए मैं सोचती हूँ कि लाइफ फॉर्मेट का अत्यंत आवश्यक बिंदु है आशावान बनकर रहना, यानी आशा या होप के साथ जीवन बिताना। तो ये पहले बिंदु के रूप में हम सोचते हैं कि हम सबको एक न एक आशा तो ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो रात में सोने के बाद सुबह उठने के लिए हमारे दिल में कोई उमंग नहीं रहेगा, इच्छा नहीं होगी, आशा नहीं रहे तो कुछ काम करने का मन भी नहीं होगा। तो हमें तो एक न एक आशा तो मन में रखते हुए आगे जाना है। तो लाइफ फॉर्मेट के जो दूसरे बिंदु के रूप में अगर हम देखते हैं तो पत्र लेखन में दिनांक हम लिखते हैं और उसके लिए एक अंक भी दिया जाता है। ठीक वैसे ही जिस दिन में हम काम कर रहे हैं या आज का दिन हमारे लिए वर्तमान है और यह सत्य है, एक रियलिटी है। कल और कल यानी पिछले घटी हुई जो दिन के बारे में या आने वाले दिन के बारे में हम सोचते रहते हैं, अब तक तो उन दोनों के ऊपर हमारे लिए कोई कंट्रोल नहीं रहा। पिछले घटी जो दिन है उसको भी हम बदल नहीं सकते या आने वाले दिन के ऊपर तो हमारा बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं है। तो आज का जो दिन है, दिनांक है, उसके ऊपर हम ज़रूर काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें आज की जो स्थिति में जब हम खड़े हैं, आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी दशा को भरपूर आस्वादन करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। आने वाला रिजल्ट या परिणाम आपको बहुत खुशी देने वाली ज़रूर होगी, मगर आज आप कक्षा में बैठे हैं, पाठ सुन रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं या आप स्पोर्ट्स डे में भाग ले रहे हैं, उसको मन से आपको आस्वादन करना होगा। तभी उस जर्नी को भी आप एंजॉय करते हुए आने वाले परिणाम के दिन को और भी आप सुखमय ढंग से आप उसको आस्वादन कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ आने वाला एक रिजल्ट दिन के लिए मात्र आपका जीवन आप इंतज़ार करते रहते हैं तो इस पूरे 2 साल को आप बिल्कुल अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थी को ही मात्र नहीं, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन की स्थिति के हिसाब से उस स्थिति को अनुभव करते आगे जाना होगा। वह भी जीवन का अत्यंत इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट के रूप में या बिंदु के रूप में मैं कहना चाहती हूँ। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे दिल में कामनाएं भी होती है, ये करने मुझे वो करना है, मगर उसके लिए कभी कभी कदम बढ़ाने के लिए एक हिचक रहती है, एक डर रहता है कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। वो हमारे लिए पहला शत्रु बन जाता है। तो किसी को आप पर विश्वास हो या ना हो, पहले आपको तो आपके ऊपर विश्वास होनी चाहिए कि मैं ज़रूर इस काम को कर सकता हूँ। तो इस उम्मीद के साथ जब आप कदम बढ़ाते हैं तो कुछ बन सकता है। तो यह लाइफ फॉर्मेट के लिए मुख्य बिंदु के रूप में मैं कहना चाहती हूँ। और
चौथी बात ऐसी है कि प्रेरणा। हमें कुछ काम करने के लिए हम अक्सर इधर उधर प्रेरणा के लिए ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कोई मुझे बताए उमा तू ये काम कर सकते हो, तुम वो करो। तो हमेशा कोई हमारे लिए प्रेरणा देने के लिए रहे या ना रहे, कि आपके लिए खुद या स्व प्रेरणाशील होकर यानी सेल्फ मोटिवेटेड होकर आपको काम करना होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं इस काम को मैं आगे ले जा सकता हूँ। तभी कुछ बन सकता है कि आपको आत्मविश्वासशील होकर स्वप्रेरित होकर काम करना है। ये भी जीवन के फॉर्मेट के लिए मुख्य बिंदु के रूप में मैं कहना चाहती हूँ। अक्सर एवरेस्ट शिखर पर जाने वाले लोग या हिमालय पर्वत की तरफ जाने वाले लोग बहुत सोचते हैं कि उधर जाने की ललक दिखाते हैं। तो उधर जाने की ललक दिखाना अच्छी बात है, मगर एवरेस्ट के ऊपर जाकर चोटी पर खड़े होकर जब वे एक फ़ोटो खिंचवाते हैं या जब वे एक जयनाद करते हैं, तब जो खुशी की मोमेंट को वे आस्वादन कर रहे हैं वो तो बिल्कुल सही बात है, मगर उधर के बाद को मात्र जब वे याद में रखते हैं तो संपूर्ण सफ़र को वे आस्वादन बिल्कुल नहीं कर सकते। चोटी तक पहुंचने की जो खुशी है या ललक है, उसके साथ साथ सफ़र को भी एंजॉय करते हुए जाने में जो खुशी है उसको भरपूर मात्रा में हमें एंजॉय करते हुए जीवन के सफ़र को आगे ले जाना है। यही जीवन का फॉर्मेट का बहुत मुख्य बात होती है। और बॉडी ऑफ द लेटर जो कहते हैं ना पत्र लेखन में, ये भी मेरे लिए तो ये बॉडी ऑफ द लेटर जैसा हमारे जीवन के जो फॉर्मेट का बॉडी ऑफ द फॉर्मेट के रूप में मैं कहना चाहती हूँ कि हमें हर दिन को एंजॉय करना है, हर दिन को, हर स्तर को, हर पल को हमें महसूस करना है कि उसमें अगर आप खुशी भी में आपको मिल रही है या दुख भी है, परेशानी भी है, हर एक स्थिति को हम भरपूर मात्रा में हमें एक्सेप्ट करनी है। उसके साथ हमें स्वीकार या स्वीकृति के साथ जब हम उस पल को लेते हैं तो सब कुछ हमारे लिए अनुभव योग्य ही रहने वाले पल होंगे। तो इसी उत्तम विचार आपके साथ रखने की कोशिश मैं इस वीडियो में कर रही थी। आपके अनुसार लाइफ के फॉर्मेट में और किन किन बिंदुओं को हम जोड़ सकते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। आपके जो विचार अनेक लोगों के लिए प्रेरणाशील भी रह सकते हैं। आने वाले हफ्ते और एक उत्तम विचार के साथ मैं आपके सम्मुख ज़रूर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। कॉफी बातें चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।